दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। दुनिया के रखवाले और कण कण में समाये महादेव भोलेनाथ भगवान जी की जय। कहते हैं चारों युगों में से कलयुग ही वो युग है जिसमें भगवान और मोक्ष को पाना सरल है, वरना हजारों लाखों साल की भक्ति कठिन जब तक आम आदमी की पहुंच से दूर ही लगता है। आपने अक्सर लोगों, विशेषकर घर के बड़े बूढ़ों को राम राम भाई, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अथवा जय माता दी कहते बोलते अवश्य सुना होगा। आज की कहानी इन्हीं दो जादुई शब्दों हरि ओम की ताकत को दर्शाती है। वो कहते हैं ना, कलयुग में एक नाम आधारा, सुमीर सुमीर उतरे सब पारा। तो चलिए फिर कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक साधु महाराज यात्रा पर थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में हल चला रहा है। अब साधु तो ठहरे साधु, एकदम सज्जन और दया की मूर्ति। तो वह किसान के पास गए और राम राम कर उससे बोले, अन्नदाता किसान भाई को प्रणाम। इतनी गहरी दोपहरी है, आप और आपके दोनों बैल पसीने और गर्मी से त्रस्त है। मैं खुश हूं कि आप कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हो, परंतु कृपा कर अब आप मेरी बात मानो और कुछ देर आराम कर पेड़ की छाव में बैठ हरि नाम का जाप और कीर्तन करो। जहां इससे तुम्हें और तुम्हारे मवेशियों को थोड़ा आराम, तो मुझे आपकी अच्छी संगति मिल जाएगी, जिससे हमारा वक्त भी अच्छे से कट जाएगा। बाबा जी की बात सुन किसान साधु से बोला, बाबा जी आपका रास्ता अलग है और मेरा अलग। संभव है कि आप तो रोटी भिक्षा मांगकर भी खा लेंगे, परंतु मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ। अगर इस खेती को छोड़कर आपके साथ कीर्तन करने लगा तो चल लिया मेरा घर और जल लिया चूल्हा। जिस पर साधु ने तत्परता पूर्वक कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर लाओ हल मैं चलाए देता हूँ और आप तनिक आराम कर कुछ देर के लिए हरि ओम नाम का जाप करो। एक बार मेरी विनती को मान करके तो देखो, मैं वचन देता हूँ आपका मन शांत तो जीवन सुधर जाएगा। जिस पर किसान ने लगभग झल्लाते हुए कहा, बाबा जी रहने दीजिए, काहे मुझ अनपढ़ और गरीब किसान को परेशान कर रहे हैं। ये नाम जपना हमारे बस का रोग नहीं है। जिस पर बाबा ने कहा, बेटा जी, जीवन में परेशानी तभी होती है जब हम हरि नाम से विमुख हो दुनिया के झमेलों को सच मान उसी में लगे रहते हैं। और इतना बोलते हुए बाबा जी ने किसान के हाथों से बैल की रस्सी को लिया और बैलों को खेत में हाँकने लगे और बोले, किसान भाई आप वहां जाकर बैठो और अपने इष्ट देव, गुरु अथवा भगवान इत्यादि का नाम लेना आरंभ करो, या फिर शांत बैठकर हरिओम हरिओम नाम का जाप करो। तब तक मैं हल को चला इस खेत को जोत देता हूँ। बाबा के प्रेम पूर्वक आग्रह करने और भक्ति पूर्ण बातों को सुनकर किसान मंत्रमुग्ध हो गया। उस पर बाबा का ऐसा जादू छाया कि वह चाहकर भी बाबा जी मना नहीं कर सका और वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और बोला, ठीक है बाबा जी, मैं कुछ देर आपकी बात को मनाकर जैसा आप कहेंगे करूंगा, परंतु पहले मुझे ये तो बताइए कि मुझे कहना अथवा बोलना क्या है। जिस पर साधु बाबा ने कहा, पुत्र कुछ खास नहीं, बस हरि ओम या फिर हरे राम, जय श्री राम अथवा जो भी तुम्हारे मन में सहज भाव से आवे बोलते जाना। जो भी सहज हो उसे पवित्र और साफ मन से पूर्ण निष्ठाभाव रखते हुए बोलते रहना। दिल से बोलोगे तो ये 2 अक्षर का चमत्कारी नाम आज तुम्हारा मंगल कर देगा। इसके अलावा अब जो कहता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना, समझना और फिर इच्छानुसार हरि का नाम जपना। इसके बाद बाबा जी ने किसान से कहा, देखो भाई, जो नाम रूपी शब्द मनुष्य के पापों को हर ले वह हरि है। जो हमेशा हमारे साथ रहे वह हरि है। जो पल प्रतिपल हमारे कष्टों को हर ले वह हरि है। जो हर प्राणी के दिल और जीवन तथा कण कण में बसता है वही हरि है। बेटा जी, हरि नाम की महिमा अपरंपार है। इसलिए भले ही इंसान जीवन में कुछ सुने अथवा ना सुने, बोले अथवा ना बोले, लेकिन जिसने भी उस हरि नाम, उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का नाम सच्चे दिल से ले लिया, उसे अपने मन में बसा लिया, उसकी कष्टों से मुक्ति संभव है। इतना कह बाबा ने किसान के समक्ष कुछ देर के लिए हरि नाम का जाप किया, जिससे प्रेरणा पा किसान खुद ब खुद हरि नाम का उच्चारण करने लगा। चूंकि किसान का मन साफ और निष्कपट था, तो बेईमानी और छल कपट से मुक्त किसान का हृदय तुरंत हरि नाम उच्चारण करने लगा। पहले पहल तो उसने धीरे धीरे कहा, तदुपरांत मध्यम गति से, उसके बाद तो किसान जोर जोर से हरि ओम नाम का जाप और संकीर्तन करने लगा। 20 मिनट ही बीते थे कि
वह भक्ति में मदमस्त होकर हरि नाम में रम गया। उस पर राम नाम का ऐसा जादू छाया कि संकीर्तन के प्रभाव से उसके नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। वह उठकर और झूम झूम कर नृत्य करने लगा। जैसे जैसे वह नाम और जाप करता गया, उसका तन, मन और भाव निर्मल होने लगे। परिणाम स्वरूप पल भर में ही उसकी बुद्धि प्रकाशित हुई तो ज्ञान चक्षु खुलने लगे। जिसके बाद किसान ने बाबा जी के हाथों से बैलों की रस्सी को वापस लिया और वह बाबा जी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुख से तो बस बाबाजी 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 अथवा हरि ओम नाम ही निकल रहा था। बाबा जी उसे यूं देखकर प्रसन्न थे। किसान की तेज वाणी और ऐसी हालत को देख निकट काम करते अन्य किसान भी वहां आ पहुंचे और किसान को यूं रोता देख बोले, अरे कलुआ, ओ कलुआ, क्या हुआ रे? तू रो क्यों रहा है? कहीं तो तू बावला और पागल तो नहीं हो गया है रे? जिस पर किसान ने कहा, हाँ भाइयों, आज तो मैं पागल हो गया हूँ। सारी उम्र बीत चली थी, परंतु आज मैंने जाना कि कैसे हरि को प्रेम से पुकार अपने दिल में बसाकर मन मंदिर में कैसे प्रकट किया जाता है। मैं तो नीच और पापी हूँ, जिसने आते ही साधु बाबा का अपमान किया, लेकिन बाबाजी ने अपमान करने वाले को भी दिल से सम्मान दिया। ये तो इनकी महानता है कि इन्होंने मुझे जीवन और भक्ति का सही मार्ग दिखलाया। कहते हैं, उस किसान के तेजोमयी और कांतिपूर्ण चेहरे को देखते ही समस्त किसानों के चेहरे भी खिल उठे। एक ही पल में उन्हें हरि नाम की शक्ति और बाबा की ताकत का अंदाजा हो गया। जिस पर बाबाजी ने कहा, अरे भाई, कब तक आप लोग मेरा और कलुआ का मुख देखते रहेंगे? सोचते क्या है? साफ दिल से सभी लोग हरि नाम के कीर्तन में जुट जाइए। जिसके बाद वहां खड़े सभी किसान प्रेम पूर्वक हरि नाम का उच्चारण और हरि ओम बोलने लगे। उसके बाद तो हरि नाम और सच्ची भक्ति का वो रंग चढ़ा जिसकी गूंज आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। उसके बाद संपूर्ण गांव, यहाँ तक वो लोग भी जो प्रतिदिन कुकर्म, चोरी चकारी, अत्याचार, झगड़ा और मटरगस्ती करते थे, स्वयं को हरि नाम के जादू से बचा ना सके और सभी लोग राम नाम संकीर्तन और भक्ति की गंगा में गौते खाने लगे। जिसके बाद हमीर खेड़ा नाम का वह स्थान हरि नाम संकीर्तन के प्रभाव से ग्राम हरिपुर में बदल गया। तदुपरांत गांव का एक एक प्राणी समस्त बुराइयों को त्याग और समस्याओं को भूलकर परमात्मा के चरणों और हरि नाम में रम गया। दोस्तों, उस परमपिता पिता परमात्मा के करोड़ों नाम और असंख्य रूप है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त और हम सभी में अंश रूप में विद्यमान है। जरूरत है तो बस मन को पाक साफ रखने, लालच, अधर्म, कुंठा, शोषण और छोटी सोच को त्यागने की। क्योंकि दिल और पूर्ण निष्ठाभाव से लिए गए दो शब्द हरि ओम, राम राम और जय श्री कृष्ण या फिर जय गुरुदेव आपके जीवन को पलट सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कलुआ किसान ने बाबा जी की बात को मान जीवन के सच्चे सुख और हरि नाम को प्राप्त किया। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में ही कहा था कि राम जी का नाम दिल से लेने पर हमारा जीवन सुख रूपी अमृत से भर जाता है। हरि नाम में वो अद्भुत शक्ति है जो सतयुग में हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद, त्रेता युग में घोर तप के बाद तथा द्वापर युग में लाखों यज्ञ करने और कठिन उपासना के बाद ही संभव है। परंतु कलिकाल, कलयुग में सच्चे और पवित्र मन से हरि नाम का जाप करने से ही मनुष्य को मुक्ति मिलना संभव है। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो फिर इसे समाज में साझा और कमेंट कर हमें सहयोग दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर आगामी वीडियो की जानकारियां प्राप्त करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपको दिल से साधुवाद।